Hello everyone, welcome to all of you on your YouTube channel ITI Technician। ITI Technician पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आप लोगों से सजेशन मांगा था कि कौन सी टॉपिक नॉन टेक्निकल में स्टार्ट की जाए, तो ज़्यादातर लोगों का डिमांड है कि WCS की टॉपिक स्टार्ट की जाए। WCS मीन्स वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि एनएफसी, इसरो, एनपीसीआईएल, बोरिंग टेक्नीशियन, यूपीआरवीएनएल, हर एक टेक्निकल एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और बेसिकली जो इसरो का एग्जामिनेशन होता है उसमें जो साइंस की पोर्शंस पूछे जाते हैं, बहुत ही उसमें ज़्यादा उसकी मेजॉरिटी होती है। तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहला लेसन आज पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में। ठीक है, माप और मापन के बारे में हम सबसे पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी नॉलेज जो होती है आपको डिलीवर की जाती हैं। वीडियो को आप बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी सबसे पहली टॉपिक होगी होगी फिजिकल क्वांटिटी, की भौतिक राशियां क्या होती हैं। जैसा कि हम अपने चारों तरफ नेचर में डिफरेंट टाइप के फिनोमिनास देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं। उन हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर उनकी अपनी एक डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक उनकी क्वालिटीज होती है। जैसे कि मान लिया जाए ये हमारा क्या है, एक मार्कर है, एक कैप है। तो इन दोनों के अंदर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज। अब इनके अंदर क्या डिफरेंट है, तो जब सबसे पहला डिफरेंस हमें दिख रहा है, साइज का डिफरेंस दिख रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया लेंथ। तो लेंथ क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, एक भौतिक राशि हो गई। दूसरा डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाल रहा है हाथ पे, और ये हमारा कम प्रेशर डाल रहा है। मीन्स ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा लाइट है। तो यहाँ भी एक डिफरेंस हो गया। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने नाम दे दिया वेट। ठीक है, मास जिसे हम कहते हैं। तो दूसरी हमारी फिजिकल क्वांटिटी आ गई। इसी प्रकार अभी पूछा जाए ये हमारी क्लास कितने मतलब और कब तक चलेगी, तो उत्तर क्या आ जाएगा, अभी 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट। तो और दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, टाइम हो गई। हम कोशिश करते हैं कम से कम क्वांटिटीज का प्रयोग किया जाए फिजिक्स में, जिसको इजी से हम याद कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि मान लीजिए हम बाजार से शुगर लेने गए, तो उन्हें हमने क्या बोला कि 1 केजी 2 केजी शुगर दे दीजिए। बट यदि आप कपड़े की दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, आप मुझे 1 किलो कपड़ा दे दीजिए। तो वहां आपको दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, जिसको हमने नाम दिया लेंथ। 1 मीटर, 2 मीटर, 1 फुट, 2 फुट, हमें कितना कपड़ा चाहिए। अब इसी के विपरीत, जैसा कि इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, आप लोग गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो गर्म पानी, आखिर पानी कितना गर्म है, 1 किलो गर्म है कि 1 मीटर गर्म है। तो यहाँ हमारी बात नहीं बनी, हमें फिर दूसरे क्वांटिटी की जरूरत आई। हमने दूसरा क्वांटिटी यूज किया टेम्परेचर का। ठीक है, कि 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म है। तो ऐसे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए हमने कुछ क्वांटिटीज का यूज किया। अब इस क्वांटिटीज के अच्छे से समझने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ा, मेजर करना पड़ा, मापने की आवश्यकता पड़ी कि आखिर ये कितना है। जैसे मार्कर एक कैप छोटा है, ये बड़ा है, तो आखिर कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको मेजर किया। तो इन सारी क्वांटिटीज को मेजर किया। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड मतलब ऐसी राशियां जिसको हम माप सकते हैं, या कह सकते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो हमारे प्रकृति के नियमों का पालन करती है, दैट फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। बस शॉर्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसी राशियां जिसको हम माप सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे क्या हो गया, सबसे पहला जो हमने देखा था छोटा बड़ा, उसे हमने नाम दे दिया लेंथ। ठीक है, दूसरा हमने लाइट और हैवी के आधार पे नाम दे दिया मास। तीसरा एग्जांपल क्या ले लिया हमने, टाइम का ले लिया। फिर हमने क्या लिया था, टेम्परेचर लिया था। तो इसी प्रकार की हमने क्वांटिटीज को डिसाइड किया। ठीक है, अब इसके विपरीत कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं, मतलब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं
फिनोमिनॉन्स होते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी लड़के ने किसी दूसरे लड़की से कहा आई लव यू टू मच। अब अगर पूछा जाए हाउ मच, तो उत्तर आपके पास नहीं है कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। आप कह रहे हैं कि आज मैं बहुत दुखी हूं या बहुत खुश हूं। कितने दुखी हैं, कितने खुश हैं, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। तो मतलब हम दुखी को, ठीक है, दुख को या फिर प्रसन्नता को या फिर प्यार को हम मेजर नहीं कर सकते कि आखिर वो कितना है। तो क्या है, ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कैसी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं डिफरेंस समझ में आया होगा कि भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो प्रकृति के नियमों का पालन करती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, सारो हो गया, पेन हो गया, लव हो गया, हेट हो गया। तो ये सब ऐसी राशियां होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें अच्छे से समझने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ा, नंबर्स में व्यक्त करना पड़ा, तुलना करना पड़ा, जिसे हमने नाम दिया मेजरमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं मापन। तो मापन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है कंपैरिजन करने की, तुलना करने की, ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, कोई जो अज्ञात राशि है उसकी, विथ ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक जो मानक राशि है उसकी एक अज्ञात राशि, इन दोनों की तुलना करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मेजरमेंट कहलाती है, मापन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हमें इस बोर्ड की क्या नापनी है, विड्थ नापनी है कि कितना चौड़ा बोर्ड है। तो हम क्या करेंगे, जनरली स्टील रूल लेंगे, ठीक है, प्लास्टिक रूल लेंगे, उससे नापेंगे। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा एक रूल है, ठीक, 150 mm का, सॉरी 150 mm का। तो हमने क्या किया, इसको यहां से रखा, नापा, यहां तक आ गया 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कितनी बार नापा, 7 बार नापा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, हमने क्या किया, तुलना किया। जो हमारे पास स्केल है ये एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसमें क्या है, मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, जो भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और हमारे पास यहाँ क्या है, अननोन क्वांटिटी, हमें इसको क्या करना है, मेजर करना है कि आखिर क्या कितनी है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी इससे क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि ये क्वांटिटी हमारी कितनी है। तो यहाँ हमें देखा जाए तो हमारे पास दो चीजें आई, एक आया मैग्नीट्यूड और दूसरा आया यूनिट। जैसे हमने इसको कितनी बार नापा, 7 बार नापा। तो ये 7 क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, जो कि ये दर्शा रहा है कि जो क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये इस अननोन क्वांटिटी में कितनी बार आई है। अब अगर इसको हम mm में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, जो भी है, ठीक है, 7 हो गया। मान लीजिए हम यहाँ सेंटीमीटर का स्केल प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कितने सेंटीमीटर का है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है। तो 10 सत्ते कितनी हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और जो सेंटीमीटर हो जाएगा इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। तो यूनिट की भी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि आखिर यूनिट क्या होती है। तो यूनिट इज डिफाइंड एट वन स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर अदर क्वांटिटी। मींस एक मानक राशि जिसका प्रयोग किसी हम दूसरी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो वन स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर अदर क्वांटिटीज। एक राशि, स्टैंडर्ड राशि, मानक राशि जिसका प्रयोग किसी दूसरी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए करते हैं, उसे हम यूनिट कहते हैं। अब मापन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला होगा, जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, आलू खरीदना है, चीनी खरीदना है, तो क्या करते हैं, हमने उसे बोला कि हमें 5 किलो आलू दे दो। तो हमने क्या कहा, 5 किलो कहा। तो यहाँ पर हमारा इस 5 क्या डिनोट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, संख्यात्मक मान को डिनोट कर रहा है। और एक किलोग्राम क्या है, ये हमारी किसको डिनोट कर रहा है, यूनिट को डिनोट कर रहा है, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। जैसा कि सबके पास क्या है, 1 किलोग्राम कबाट एक लोहे का, उस पर 1 किलो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिट है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। आप चाहे भी जहां जाएंगे अगर कहेंगे 5 किलो, तो आपको उतनी ही चीजें मिलने वाली है, ठीक। तो ये मैग्नीट्यूड हमारा क्या दर्शाता है कि कोई जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उस अननोन क्वांटिटी में कितनी बार सम्मिलित है, वही उसका मैग्नीट्यूड है। और जो ये दर्शाता है किलोग्राम हो गया, या फिर मान लीजिए हम कपड़ा खरीदने गए, हमने उससे कहा हमें 5 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्या दर्शा रहा है, 5 दर्शा रहा है मैग्नीट्यूड को,
और मीटर क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है यूनिट को, कि आखिर उसको हम किस में माप रहे हैं। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, जब गांव में हम लोग कपड़ा लेने जाते थे तो वहां पर कहते थे हमें 7 हाथ की धोती चाहिए। ठीक है, अब 7 हाथ की धोती पहले के जमाने में वो वैसे चलता था, वो मेजर करके दे देते थे। बट मान लीजिए अगर आपको इंग्लैंड से कपड़ा मंगवाना है तो वहां हमने उससे कहा हमें 1000 हाथ धोती की आवश्यकता है। अब 1000 हाथ में हो सकता है जो लंबे लंबे लोग हैं 7 फुटी वाले, उनका हाथ लंबा होगा। अगर उन्होंने किसी छोटे नाटे कट से नपवा दिया तो उसका हाथ क्या है, छोटा है। यहाँ आने पर बवाल मचेगा। ज्यादा होगा तब तो जरूरत नहीं, हम लोग नहीं बोलेंगे। कम होगा तो हम बवाल मचा देंगे कि हमारा क्या है, कम है कपड़ा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज किया, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो ये क्वांटिटीज होती हैं, ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी हो सॉरी एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दैट इज बेसिक क्वांटिटीज दोस कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम अदर। अभी क्या होती है, एक बेस क्वांटिटी होती है जिसको हम किसी दूसरे राशि से ड्राइव नहीं कर सकते, उससे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल इसका लिया जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज का, तो बेसिकली कितनी होती है संख्या में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। पहला हो गया LENGTH, लेंथ हो गया, मास, टाइम, ये सभी क्या है, लेंथ, मास, टाइम, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हमारे जो बेस आधारी जो राशियां होती हैं इसी को कहते हैं, 7 होती है, ध्यान रखना है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। अब इन राशियों को जिस यूनिट के द्वारा मापा जाता है, जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के द्वारा मापा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देनी हो तो द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, मींस ऐसी मात्रक जिसका प्रयोग हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मापने के लिए करते हैं, उसे हम फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मेजर करना है लेंथ को, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मास को हमें मेजर करना है तो उसके लिए किलोग्राम हो गया। टाइम को मेजर करना है, टाइम को हमने सेकंड में मेजर कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, एम्पियर हो गया। टेम्परेचर को मेजर करना है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको मेजर करने के लिए मोल हो गया। लुमिनस इंटेंसिटी जिसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं, इसको मेजर करना है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं कैंडेला। तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सब क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिसका प्रयोग हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए करते हैं। अब दूसरी हमारी इस कैटेगरी में आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं, क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ऐसी राशियां जिसको हम किससे प्राप्त करते हैं, फंडामेंटल राशियों से प्राप्त करते हैं, उसे हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इसमें क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए हमको दूध लेना है, ठीक है, तो दूध लेने के लिए हम उसको ना तो किलोग्राम में ले सकते हैं ना ही मीटर में ले सकते हैं। दूध को हम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। लीटर क्या है, नथिंग बट एक 3D आपका कह सकते हैं मेजरमेंट, जिसमें क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई है। तो ये तीनों क्या है, आखिर लेंथ ही तो है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक ड्राइव्ड यूनिट हो गया। इसमें एग्जांपल में देखा जाए तो एरिया हो गया। एरिया जैसे कह सकते हैं ये रूम हमारा क्या है, छोटा है, इसे बड़े हॉल में जाए तो बड़ा हो जाएगा, उसमें क्या है, लंबाई और
चौड़ाई ये है। तो ये सब क्या है, लेंथ के अंतर्गत आ जाती है। एरिया हो गया, इसके बाद वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर। तो ये जो सभी क्वांटिटीज हैं इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। इन्हें हम किससे प्राप्त करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसके मतलब इन क्वांटिटीज को मापने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करेंगे, जिन मात्रकों का प्रयोग करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। जैसे कि अगर हमें एरिया मापना है तो एरिया में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो उसके लिए हमने प्रयोग कर लिया मीटर स्क्वायर, मीन्स मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम को हमें मेजर करना है आयतन को, तो उसमें हमारा 3 हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, उसके साथ साथ ऊंचाई या गहराई होती है, तो वहां आ जाएगा मीटर क्यूब। ये जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके या फिर उसको डिवाइड करके प्राप्त की जाती हैं। फोर्स हो गया, फोर्स मतलब बल हो गया। बल को हमें नापना है तो किस में नापते हैं, हम न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मान लीजिए प्रेशर को नापना है, दाब। दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, बटा आ गया, मतलब उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार से ऐसे जो यूनिट्स होती हैं जिसका प्रयोग ड्राइव क्वांटिटीज को मापने के लिए किया जाता है, उसे हम ड्राइव यूनिट के नाम से जानते हैं। एक थोड़ा इसका रेफरेंस ले लेते हैं, रिवाइज क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे हम माप सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जिसको नहीं माप सकते उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा, मेजरमेंट आया। मेजरमेंट नथिंग बट इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये क्या है, कंपैरिजन की प्रोसेस है जिसमें हम अननोन क्वांटिटी की तुलना एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ करते हैं। इसके लिए दो चीज आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। यूनिट क्या होती है, वन स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर अदर क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए मीटर हो गया, ठीक है, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, जिस जो स्वतंत्र होती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसके लिए जो प्रयोग की जाती हैं यूनिट्स, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, 7 होती हैं। इसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त की जाती हैं, इनके लिए जो मात्रक प्रयोग की जाते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाते हैं। तो थोड़ा आप इसे नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो प्लीज टेक योर टाइम, नोट डाउन इट। तो आप लोगों ने पिछली स्लाइड को नोट कर लिया होगा, अब आइए उससे कुछ आगे देखते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट। को जो यूनिट है जो पिछले समय में प्रयोग की जाती थी, कितने सिस्टम्स में होती थी। जैसे कि इसमें 3 में बेसिकली हमको पढ़ना होता है। सबसे पहला ब्रिटिश सिस्टम, जो कि ब्रिटिशर्स प्रयोग करते थे। इंग्लैंड वगैरह में जो प्रयोग किया जाता था, वहां माप तौल के लिए बेसिकली वो कौन सा सिस्टम प्रयोग करते थे, एफपीएस सिस्टम प्रयोग करते थे। ठीक है, एफपीएस का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसके मतलब पूछे जाते हैं। एफ का मतलब पी, एस का मतलब या फिर लेंथ का, मास का, टाइम का, कौन कौन सा उसमें यूनिट था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अगर उन्हें एफ का मतलब होता है फुट, उन्हें कोई लंबाई मापनी होती थी, लेंथ को मापना होता था, तो किस में मापते थे, फुट में मापते थे। ठीक, तो ये किसका मात्रक है, लेंथ का मात्रक है। ठीक, दूसरा अगर उन्हें कोई मास नापना होता था, द्रव्यमान नापना होता था, तो किसका प्रयोग करते थे, पाउंड का प्रयोग करते थे। जैसे कि आज भी जब आप लोग बर्थडे केक वगैरह लेने जाते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है, पाउंड में ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पाउंड लगभग 0.450 के समथिंग होता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखा जाए, एस, एस का मतलब होता है सेकंड। टाइम को किस में मेजर करते थे वो लोग, सेकंड में मेजर करते थे। अगर हम आजादी से पहले देखें तो जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय जो स्कूल में पढ़ाई वगैरह होती थी वो एफपीएस सिस्टम में होती थी, फुट पाउंड सेकंड में होती थी। उस समय हम लोग मीटर किलोमीटर का प्रयोग बहुत कम करते थे। हम लोग क्या करते थे, इंच, सूत, जूल, फुट, पाउंड, इन सब यूनिट का प्रयोग करते थे। ठीक है, और मास को मेजर करने के लिए हम क्या लोग सवा, फिर उसके बाद मन, अढ़ाई, ठीक है, राई, पाउंड, इन सब चीजों का प्रयोग किया करते थे। तो आजादी के बाद से हमारे यहाँ फिर से क्या प्रचलित हुआ, नेक्स्ट सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। इसका प्रचलन नियर अबाउट 1956 के करीब इंडिया में इसका प्रचलन हुआ, 1956 से। सीजीएस सिस्टम क्या है,
एक फ्रेंच सिस्टम है, जो फ्रेंच के लोग होते थे वो अपने यहाँ माप तौल के लिए साधारणतः किसका प्रयोग करते थे, सीजीएस का। इसका मतलब क्या होता है, सी से मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अगर उन्हें किसी लेंथ को मेजर करना होता था, लंबाई को, तो किसका प्रयोग करते थे, सेंटीमीटर का प्रयोग करते थे। अगर उन्हें किसी मास को मेजर करना है तो उसके लिए प्रयोग करते थे ग्राम, जी का मतलब हो गया ग्राम। और किसी टाइम को मेजर करना है तो उसके लिए सेकंड का ही प्रयोग करते थे, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये किसमें होता है, सीजीएस में होता है। कैसी पद्धति है, फ्रेंच की पद्धति है। अब इसमें क्या हुआ, जब कभी हमें थोड़ा बड़े दूरियों को मापना हुआ, बड़ी चीजों को मापना हुआ, तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई। तो इसी को मॉडिफाई करके फर्दर बनाया गया जो तीसरा सिस्टम था, एमकेएस था, मीट्रिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं। इसमें अगर लेंथ को मेजर करना हुआ तो हमने प्रयोग किया मीटर का। दूसरा, मास को मेजर करने के लिए प्रयोग किया गया किलोग्राम का। और थर्ड, टाइम को मेजर करने के लिए इसमें भी एक ही यूनिट रखी गई, सेकंड। तो जो तीनों में जो कांस्टेंट यूनिट थी वो थी टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड की यूनिट थी। एफपीएस में लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकंड। सीजीएस में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और फिर टाइम के लिए सेकंड। मीट्रिक में कह लीजिए ये एमकेएस सिस्टम में यहाँ पर लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, सेकंड टाइम को मेजर करने के लिए। तो क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के यूनिट्स का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, जब कभी इंटरनेशनल व्यापार करना हुआ, धीरे धीरे जब विकास हुआ, तो लोग क्या एक देश से दूसरे देश में भी सामान का आयात निर्यात करने लगे। तो उस समय बड़ी दिक्कत होने लगी। मान लीजिए सऊदी अरब से कोई हिंदुस्तान से गया सऊदी अरब तेल लाने के लिए, तो उसने पूछा कि ऑयल कैसे है, तो उसने बताया 100 रुपए प्रति बैरल है, ठीक है। अब बैरल हमें पता नहीं था कि बैरल क्या होता है, वो अपने वहां प्रयोग करते थे। तो हमने पूछा लीटर में कैसे दिए, अब उसने कहा लीटर क्या होता है, लीटर उसे नहीं पता है। तो क्या होगा, हमारा सौदा नहीं होगा, तो हमें क्या होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। इसी के विपरीत मान लीजिए कोई हवाई जहाज हिंदुस्तान से उड़ा, उसे जाना है इंग्लैंड में, ब्रिटिश में। अब यहाँ से वो उड़ा, उन्हें बताया गया कि आपको माइल में स्पीड रखनी है, 200 माइल पर क्या रखनी है, सेकंड रखनी है, या 200 माइल पर आवर की स्पीड से आपको उड़ान भरनी है। वो गए, वहां पहुंचे, वहां पर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको अपने एरोप्लेन की स्पीड क्या करनी है, कम करनी है या ज्यादा करनी है। तो उन्होंने पूछा कितना कम ज्यादा करना है, उन्होंने कहा 300 किलोमीटर प्रति घंटा कर लो। अब वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा करेगा, उसे पता ही नहीं कम है कि ज्यादा है, तो क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या किया गया, 1971 में जो इंटरनेशनल कमेटी होती थी किसकी, वेट एंड मेजरमेंट की, उसने क्या किया, अडॉप्ट किया एक नया सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम जानते हैं एसआई सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो उसने क्या कहा, अब जो भी अंतरराष्ट्रीय है उसमें एक ही यूनिट का प्रयोग किया जाएगा जिसे हम कहेंगे एसआई यूनिट। इसमें क्या होगा, सभी चीजें समान होंगी, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फिर पाकिस्तान में हो या फिर इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सभी जगह एक ही सिस्टम, अगर एसआई सिस्टम प्रयोग किया जाएगा तो व्यापार में क्या होगी, बहुत आसानी होगी। इस एसआई सिस्टम में दो प्रकार के बेसिकली रखे गए, एक फंडामेंटल यूनिट होती हैं और एक होती है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट तो वही जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी 7, उसी को फंडामेंटल यूनिट दे दिया गया। बस यहाँ यूनिट क्या था, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट निर्धारित की गई। जैसे कि जो ये एसआई यूनिट है, बेसिकली देखा जाए तो एमकेएस सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम का ही एक रूपांतरित रूप है। इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके इसको बना दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लेंथ था, लेंथ को मेजर करने के लिए, लंबाई को मेजर करने के लिए यूनिट रखी गई मीटर। मीटर को अगर देखा जाए कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। अब जो हमारे लिए नॉन टेक्निकल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, वहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है उसकी डायमेंशन होती है। डायमेंशन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होती है, एल होती है, उसको हम एल से लिखते हैं। दूसरा, अगर हमें मास को मेजर करना है, किसी द्रव्यमान को मेजर करना था, तो वहां पर हमने उसके लिए यूनिट क्या ले लिया, किलोग्राम ले लिया, किलोग्राम। किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे केजी से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो इसकी डायमेंशन होती है एम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आ गया टाइम।
टाइम को हमने यहाँ भी सेकंड में ही लिया, ठीक है। सेकंड को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो सेकंड को एस से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए जो हमने डायमेंशन लिया वो हुआ टी, इसको हमने माना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमें विद्युत धारा को मेजर करना है तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट क्या रखी गई, एम्पियर। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए जो डायमेंशन है उसको दिया गया आई, ठीक। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है ताप। ताप को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट होती है केल्विन। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, अगर पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो क्या डिग्री सेल्सियस को टिक कर देते हैं, तो डिग्री सेल्सियस पे हमें टिक नहीं करना है। जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। तो केल्विन को किससे प्रदर्शित किया गया, तो केल्विन को प्रदर्शित किया गया के से। इसके लिए जो देखा जाए बीमा, तो इसके लिए बीमा को भी के से ही डिनोट किया गया। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो पदार्थ की मात्रा होती है, कोई पदार्थ है उसमें कितनी मात्रा निहित है, जो बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसके लिए यूनिट दी गई मोल। मोल को अगर डिनोट देखा जाए तो इसे एमओ एल से लिखते हैं, और जो इसके लिए हमने बीमा लिख रखी और रखी एन, ठीक। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट रखी गई, निर्धारित की गई, उसका नाम था कैंडेला। इसका एब्रिविएशन देखा जाए, सिंबल क्या होता है, तो इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए जो डायमेंशन है कहीं कहीं पर आपको सी मिलता है और कहीं कहीं पर जे लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो जो भी मिलता है आप उस पर टिक करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये थी एसआई यूनिट में जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7 होती हैं। लेंथ के लिए मीटर डिनोट करते हैं एम से, डायमेंशन एल। मास के लिए किलोग्राम केजी से डिनोट करेंगे, एम हो जाएगा। टाइम सेकंड से, इसकी जो सिंबल होगा यस, डायमेंशन टी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, आई से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर का केल्विन हो गया, के से सिंबल हो गया, डायमेंशन भी के हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इसे मोल से, सिंबल एमओएल और डायमेंशन एन हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ज्योति तीव्रता होती, मात्रा कैंडेला हो गया, सिंबल सीडी, और डायमेंशन की बात की सी या फिर जे हो गया। अब जो कभी कभी जो साइंटिस्ट के नाम पे जो भी रखे जाते हैं मात्रक, उसे लिखते समय हमें क्या करना होता है, उसे अगर हम एक अक्षर में लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा केल्विन, तो अगर केल्विन लिखना है तो हम केवल के लिखेंगे, न्यूटन लिखना है तो एन लिखेंगे, ठीक है। अगर उनका आप पूरा नाम लिख रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा स्मॉल में लिखना होता है, जैसे न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। वहां पर हम एन को कैपिटल नहीं रखते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप मात्रक को प्लूरल प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हैं, बहुवचन में लिख रहे हैं, जैसे आपको मीटर लिखना है तो आप वहां पर मीटर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने लिखा METER, ठीक है। तो इसमें यस या फिर ES का हमें प्रयोग नहीं करना होता, बस केवल आपको सिंगुलर में ही हमेशा लिखना होता है। तो कभी भी मात्रक को हमें प्लूरल में नहीं लिखना होता है। एक और हमें ध्यान देना होता है, कभी भी मात्रक के बाद हमें फुल स्टॉप का या फिर कॉमा, इन सब का प्रयोग जनरली पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में हमें रखना है। इसके बाद तो हमारे जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, इसके अंतर्गत केवल 2 आती हैं। इसमें सबसे पहला होता है प्लेन एंगल, जिसे हम कहते हैं समतल कोण, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसे हम कहते हैं ठोस कोण। अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सॉलिड कोण क्या होता है, ये अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो ध्यान से देखेंगे, प्लेन एंगल मतलब हो गया समतल कोण। जैसे कि कोई एक लाइन है, उसको किसी दूसरी लाइन ने आकर काटा, तो इन दोनों के झुकाव के बीच जो यहाँ कोण बना, इसको हमने नाम दे दिया थीटा। तो ये क्या है, हमारा प्लेन एंगल है। इसको मापने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, ठीक है। रेडियन, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, रेडियन को RA इसे लिख के प्रदर्शित करते हैं। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है, तो जैसे आपने बर्थडे केक काटते समय जो टोपी लगाते हैं, बर्थडे केक की जो टोपी होती है, इसके ऊपर जो जोकर वगैरह होते हैं जो टोपी लगाए रहते हैं, कैप लगाए रहते हैं, वहां पर जो उसको मतलब घुमाने के लिए, बनाने के लिए जो एरिया कवर करता है, वहां पे जो एंगल बनता है उसे हम सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो बर्थडे टोपी है किस प्रकार की होती है, कुछ इस शेप में होती है, ठीक है, कोन के शेप में। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर इसको हम किस नाम से जानते हैं, सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन,
इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है एस आर। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने जाना फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके बाद मेजरमेंट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट कितने प्रकार की होती हैं आपकी, फंडामेंटल, ड्राइव्ड, उसके बाद हमने एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस सिस्टम को पढ़ा। इसके बाद हमने जो बेस क्वांटिटी एसआई यूनिट में, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में जाना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, जिससे कि वो इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जिसमें हम इसके आने वाले जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं उसके लिए हम उसको पढ़ेंगे, उसके फार्मूलेस को पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम कन्वर्जन देखेंगे कि लेंथ, मास, टाइम, इस सब का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।